मेरे प्रिय युवाओं, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कोई नई समस्या बताने नहीं आया हूँ। तुम पहले से ही समस्याओं से भरे हो। मैं यहाँ सिर्फ एक बात स्पष्ट करने आया हूँ। तुम तनाव में नहीं हो, तुम तनाव बन गए हो। रुको, लेकिन इसका उपाय है। यह कोई दोष नहीं है, यह सिर्फ अज्ञान है। अब एक छोटी कहानी सुनो। उसकी उम्र लगभग तुम्हारी जितनी ही थी। उसने कहा, ओशो, मैं बहुत तनाव में हूं। मैंने उससे पूछा, अभी इस क्षण? मैंने कहा, बस यही से समझो, अभी तुम ठीक हो, लेकिन सोच तुम्हें बीमार कर रही है। अब गहराई से समझो, तनाव क्या है। तनाव कोई बीमारी नहीं है। तनाव कोई बीमारी नहीं है। तनाव भविष्य में रहने की आदत। तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। नौकरी में, रिजल्ट में, रिलेशनशिप में, या उस दर में जो कभी घटा ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। यह वही सूत्र है जो पतंजलि ने दिया। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग का अर्थ है मन की गतिविधि का रुक जाना, लेकिन रुकना कैसे है? यह सबसे बड़ी मूर्खता है। युवा मुझसे कहते हैं, ओशो, मन बहुत चलता है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम नदी को पकड़कर रोक सकते हो? मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को देखो। देखना ही रोक है। अब एक और कहानी सुनो। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, ओशो, मेरा मन बहुत परेशान है। मैंने कहा, तो उसे यहाँ भेज दो। वो बोला, मैं ही तो मन हूं। मैं हंसा और कहा, अगर तुम मन होते तो मन को देख कैसे रहे हो? यही पहली क्रांति है। जो देख रहा है वो मन नहीं है। अब सबसे सरल बात, तुम्हारी सांस तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। मन या तो बीते हुए में रहता है या आने वाले में। सांस हमेशा अभी में रहती है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम सांस के साथ हो तो मन अपने आप दूर हो जाता है। अब 3 मिनट का प्रयोग। कोई लंबा ध्यान नहीं, सिर्फ 3 मिनट। पहला मिनट आंखें बंद करो, कुछ बदलो मत। सांस अंदर जाती है, देखो। सांस बाहर जाती है, देखो। मन बोलेगा, यह बेकार है, उसे भी देखो। दूसरा मिनट। मन तेज होगा, वह डरा देगा, कल क्या होगा? अगर असफल हो गया तो उसे जवाब मत दो, सिर्फ देखो। तीसरा मिनट चमत्कार नहीं, सिर्फ सत्य मन वहां होगा, लेकिन तुम उससे अलग हो। बस इतना ही काफी है। यही योग है। योग आसन नहीं है, योग जंगल भागना नहीं है। योग का अर्थ है, जब मन है तब तुम नहीं, जब तुम हो तब मन नहीं। एक युवक बोला, ओशो, ध्यान में नींद आती है। मैंने कहा, तो सो जाओ, कम से कम मन तो नहीं चलेगा। सच सुनो, तुम जागे हुए सो रहे हो और सोते हुए जागने की कोशिश कर रहे हो। समाधान बहुत छोटा है। जब भी तनाव आए, रुको, सांस देखो, मन को जाने दो। यही मेरी पूरी शिक्षा है। मेरे प्रिय युवाओं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस मन से बहुत ज्यादा जुड़े हो। 3 मिनट प्रतिदिन अपने आप से मिलने के लिए पर्याप्त है। बाकी जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। मैं यही कहता हूं, जीवन को ठीक मत करो, स्वयं को देखो। समझो कि तुम्हारी समस्या बहुत छोटी है, लेकिन तुम्हारा मन उसे बहुत बड़ा बना देता है। और याद रखना, मन का स्वभाव ही है चीजों को बड़ा करना। क्योंकि अगर समस्या छोटी रह जाए तो मन बेरोजगार हो जाएगा। मन क्यों भागता है? मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं, जो पतंजलि ने बहुत सूखे शब्दों में कही है। चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की गतिविधि का रुक जाना ही योग है। अब सुनो ध्यान से। मन इसलिए भागता है क्योंकि तुम यहां हो ही नहीं। मन भविष्य में इसलिए भागता है क्योंकि वर्तमान तुम्हें डराता है। वर्तमान तुम्हें इसलिए डराता है क्योंकि वर्तमान में तुम स्वयं से मिल जाते हो। और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा साहस है। तुम सोचते हो तनाव बाहर से आता है। नहीं, कोई नौकरी तुम्हें तनाव नहीं देती, कोई परीक्षा तुम्हें तनाव नहीं देती, कोई रिश्ता तुम्हें तनाव नहीं देता। तुम्हारा मन हर स्थिति को भविष्य में ले जाकर जहर बना देता है। इसलिए मैंने कहा था, और यह बात तुम्हारे संलग्न ग्रंथ में बार बार आई है, मन एक नशा है
यह वास्तविकता से बचने का तरीका है। अब एक बहुत साधारण अनुभव बताता हूँ। जब तुम चिंतित होते हो, क्या तुमने कभी देखा है कि उस क्षण तुम्हारी सांस कैसी होती है? सांस उथली हो जाती है, तेज हो जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि मन और सांस एक ही ऊर्जा के दो ध्रुव हैं। एक को बदलो, दूसरा अपने आप बदल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सांस देता हूं, भगवान नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं, ओशो आप भगवान की बात क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं, पहले सांस तो ठीक कर लो, भगवान बाद में भी मिल जाएगा। पतंजलि भी यही कहते हैं। उन्होंने भगवान को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने विधि को लक्ष्य बनाया। 3 मिनट क्यों पर्याप्त है? क्योंकि समस्या बड़ी नहीं है, आदत पुरानी है। मन को तुमने वर्षों ऊर्जा दी है, तो वह 3 मिनट में पूरी तरह नहीं जाएगा, लेकिन 3 मिनट में तुम्हारी पहचान बदल सकती है, और पहचान बदलते सारी समस्या गिर जाती है। अब एक और छोटी कहानी। एक युवक मेरे पास आया और बोला, ओशो मैं बहुत सोचता हूं। मैंने कहा, अच्छा है, कम से कम कुछ तो कर रहे हो। वो बोला, मैंने कहा, तो दुख को होश पूर्वक देखो, सोच अपने आप गिर जाएगी। वो बोला, यह कैसे संभव है? मैंने कहा, जब तुम सोच को देखते हो तो सोच तुम नहीं रहती, यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव कोई तकनीक नहीं है, यह तुम्हारी असली प्रकृति है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, आसमान कभी ये नहीं कहता ये बादल अच्छे हैं, ये बादल बुरे हैं, वो बस देखता है। यही तुम्हें करना है। जब तनाव आए, उसे भगाओ मत, उसे सुधारो मत, उसे जज मत करो, बस देखो और सांस को देखो। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, ओशो मेरा मन बहुत परेशान है। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारा मन परेशान है या तुम परेशान हो? वो बोला, मन। मैंने कहा, तो उसे भेजो मेरे पास, तुम घर जाओ, आराम करो। वह आदमी आज तक नहीं आया। शायद उसका मन रास्ते में ही खो गया। और यह मजाक नहीं, सत्य है। मन को इतना गंभीर मत लो, मन गंभीर होता ही नहीं, वह सिर्फ शोर करता है। तुम गंभीर हो, तुम शांत हो, बस भूल गए हो। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर बैठो, आंखें बंद करो, 3 मिनट सांस देखो, कुछ बदलो मत, बस देखो। अगर कुछ ना हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि देखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें तनाव से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें स्वयं से मिलना है। तनाव अपने आप गिर जाएगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटी सी बात, क्योंकि बिना हंसी के मन ढीला नहीं पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बहुत परेशान दिख रहा था। उसका पड़ोसी बोला, मुल्ला क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? मुल्ला बोला, बहुत तनाव है। पड़ोसी ने पूछा, किस बात का? मुल्ला ने कहा, भविष्य का। पड़ोसी बोला, भविष्य में ऐसा क्या हो गया? मुल्ला ने कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, ध्यान से सुनो। यही तुम्हारा तनाव है। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन कहता है हो सकता है, और तुम उस हो सकता है को इतनी गंभीरता से ले लेते हो जैसे वह अभी घट रहा हो। पड़ोसी ने कहा, तो तुम क्या कर रहे हो इस तनाव के लिए? मुल्ला बोला, मैं बहुत सोचता हूँ। पड़ोसी बोला, इससे फायदा होता है? मुल्ला बोला, अब तक नहीं, लेकिन हो सकता है। देख रहे हो, मन का पूरा खेल यही है, हो सकता है, और जीवन का पूरा सत्य यही है, अभी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य की चिंता करना वैसा ही है जैसे आग लगने से पहले दमकल को रोते हुए बुलाना। आग लगेगी तो देखेंगे, अभी सांस लो। और याद रखना, मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, जब दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगे तो मैं उसे कुर्सी दे देता हूँ और खुद बाहर टहले चला जाता हूँ। तुम भी यही करो, मन को चलने दो, खुद सांस में बैठ जाओ। अब बहुत गंभीर मत हो जाना। ध्यान कोई अंतिम संस्कार नहीं है, ध्यान एक हल्की मुस्कान है, और जो मुस्कुरा सकता है वह कभी पूरी तरह तनाव में नहीं होता। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।